निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यांतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जय जय आवत निज शरण बंदौ सहजानंद सकल विघ्न कै मुरहरन बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण महंत स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज। महंत स्वामी जी महाराज ने अभी अभी सत्संग दीक्षा ग्रंथ का सर्जन किया है। स्वामी जी कहते हैं कि शब्द मात्र का, शास्त्र मात्र का सार वचनामृत में है और वचनामृत का सार हमने इस सत्संग दीक्षा ग्रंथ में लिखा है। सत्संग दीक्षा में महंत स्वामी जी महाराज कहते हैं कि विशेष रूप से हमने आज्ञा और उपासना यानी धर्म और भक्ति इन दो विषयों का निरूपण किया है। देखिए, अकेली भक्ति भी नहीं और केवल धर्म भी नहीं, दोनों साथ होने चाहिए तो ही भगवान प्रकट होते हैं। भगवान श्री हरि उन्होंने स्वयं धर्म और भक्ति को प्रेरणा दी। भगवान की प्रेरणा से धर्म और भक्ति ने पहले से ही कौशल देश में जन्म ले लिया। छपैया में अब वे रहने लगे थे। ग्रंथकार धर्मदेव की महिमा गाते हुए अपनी चौपाई में लिखते हैं, मूर्तिमंत है धर्म शरीरा प्रगटे भूतल टारन पीरा निखिल निगम के जानन हारा नीति भुवन अंतर उजियारा सकल गुणों के गुरु अविकारी वेद वेदांग पठन रति भारी कृष्ण भजन अरु पालन बैना हरि हरि रटते दिन अरु रैना हरि प्रसाद बिदु सरनामा लोक पुकारे धर्म के धामा हरिपद में अति निश्चल धारी हरि दर्शन तो तरसत भारी
छपैया में हरिप्रसाद जी पांडे अपनी धर्मपत्नी प्रेमवती के साथ रहते थे। ये हरिप्रसाद जी ही मूर्तिमान धर्म थे, अत्यंत निर्मल अंतःकरण वाले, निस्पृही, निरहंकारी, जितेंद्रिय, भगवान में वृत्ति रखने वाले, सभी शास्त्रों में पारंगत, ऐसे ये हरिप्रसाद जी का जीवन इतना पवित्र था कि लोग उनको धर्मदेव के नाम से ही पुकारते थे। हरिप्रसाद जी की पत्नी का नाम प्रेमवती था। ये प्रेमवती मूर्तिमान भक्ति का स्वरूप थी। अपनी पति की तरह ही सद्गुणों का भंडार, अत्यंत सौम्य स्वभाव वाली सच्ची पतिव्रता नारी, सदाचारी, तपस्वी, मन कर्म वचन से भगवान में वृत्ति रखने वाली, विनय और संतोष जैसे अनेक गुणों से युक्त ये प्रेमवती का जीवन इतना भक्तिमय था कि लोग उनको भक्ति देवी के नाम से ही पुकारते थे। ग्रंथकार ने भक्ति देवी का परिचय देते हुए गाया है। विप्र बसत एक छपिया धामा, पावन कृष्ण जी शर्मा नामा। दिया भवानी ताकि कहाई, कृष्ण भक्ति में दो जुट जाई। दो से प्रगट भई एक सूता, भक्ति नाम तिन द्विज कुल पूता। बाला भक्ति उभय तिन नामा, प्रेमवती तिसरा उपनामा। भूतल प्रगटे सो हरि इच्छा, भक्ति धर्म के नाम प्रथिता। मुद मंगल चहु दिस में छावा, उर असीस सब सुर बरसावा। तीर्थ मखोड़ा घाट से उत्तर दिश की ओर, छपियापुर सोहत अति पंछी करे कल सोर। समय आने पर भक्ति देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। धर्मदेव जी ने उस पुत्र का नाम राम प्रताप रखा। एक और धर्मदेव और भक्ति माता के जप, तप और व्रत बढ़ते जा रहे थे, तो दूसरी ओर असुरों का त्रास भी बढ़ता जा रहा था। धर्मदेव अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने कुल देवता हनुमान जी की स्तुति की, उनको प्रार्थना की। हनुमान जी तुरंत ही प्रकट हो गए। हनुमान जी ने धर्मदेव और भक्ति माता को कहा कि आप दोनों वृंदावन जाइए। वृंदावन में स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण आपके कष्ट को मिटाएंगे, आपको दर्शन देंगे। धर्मदेव और भक्ति माता ने हनुमान जी की आज्ञा को सर माथे पर चढ़ाया। तुरंत ही उन्होंने वृंदावन का मार्ग लिया। वृंदावन में जाकर मंदिर मंदिर में दर्शन किए, संतों के आशीर्वाद लिए, विष्णु याग करवाया। अरे विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, ब्राह्मणों को दान दिया, कथा श्रवण में हमेशा लीन रहने लगे। तब प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिए। धर्मदेव और भक्ति माता ने, भक्ति देवी ने अत्यंत दीन होकर गदगद भाव से उनको प्रार्थना की। अपने कष्ट निवारण के लिए स्तुति वंदना करते हुए कहा कि हे प्रभु, हमारे इस कष्ट का आप निवारण कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने मर्म वाणी में आशीर्वाद देते हुए जो बात कही, ग्रंथकार चौपाई में उसे गाते हैं और कहते हैं, पुरुषोत्तम नारायण स्वामी, जो है सब धा
प्रगटेंगे खुद कलिमलहारी। पुत्र रूप सुख देहि है बाला, नैक चरित्र करके वृष लाला। स्थापिहि धर्म अधर्म विदारी, दृष्टि मात्र असुरन संहारी। अस धरि है नर रूप निधाना, पाई है दरस परस नर नाना। अंतर ध्यान भयहु कह श्यामा, होई अलोप गयउ निज धामा। असुरों ने नित आपको जो दुख दिए अनंत, वो पालेंगे दूर सभी, सुख देंगे भगवंत। वो पालेंगे दूर सभी, सुख देंगे भगवंत। श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाकर, उनके आशीर्वाद पाकर धर्मदेव और भक्ति के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। भगवान को वारंवार प्रणिपात किया और छपैया वापस लौट आए। अब धर्मदेव और भक्ति माता अत्यंत निश्चिंत हो गए थे। बस अब तो केवल भगवान के प्राकट्य की वेला की प्रतीक्षा थी। भगवान की स्मृति में, भगवान के भजन में बस अब समय बिताने लगे थे। और फिर भगवान श्री हरि ने स्वयं स्वेच्छा से भक्ति देवी के उदर में प्रवेश किया। भगवान ये समग्र सचराचर जगत के आधार है, निवास स्थान है। आज भक्ति देवी भगवान का निवास स्थान बन गई। उनके मुखारविंद पर पवित्र मुस्कान छा गई। भगवान मेरी कोख से जन्म लेंगे, इस विचार मात्र से वो भाव विभोर हो गई। उनकी भावोर्मियों को ग्रंथकार ने चौपाई में वर्णित किया है। आइए सुनते हैं उन चौपाइयों को। जो है अगम निगम से पारा, मन मति इंद्रिय सब ते न्यारा। सो प्रभु केवल भक्त अधीना, भय भक्ति के उदर विलीना। चलती उदर भई कंपित अम्बा, चकित नयन उर पुष्ट नितंबा। भक्ति उदर हरि तेज समाया, तब से भुवि पे मंगल छाया। भक्ति निकट वृष शास्त्र सुनावे, परम पुनित हरि महिमा गावे। दंपति हरि को निश दिन ध्यावे, मंदिर जा हरि दर्शन पावे। प्रेमवती के उदर में बसे अक्षरातीत। सखिया अति प्रमुदित हुई, गा रही महिमा गीत। निकट राम नामी जब आई, प्रेम
अवती तन कांति दिखाई। पूर्ण भया जब पहला जामा, तेज तेज व्यापहि चहुठामा। शीतल तेज के महा अवतारी, दिव्य धवल शुभ अंबर धारी। द्वय भुज षोडश वर्षी काया, अभय हस्त ठाढ़त वृषराया। जाको निद मनेति करि गावे, शेष सहस्र मुख पार न पावे। सो पर ब्रह्म स्वयं तनु धारै, मुझ अबला के भाग्य संवारै। करि दर्शन जननी हर्षाई, अति उमंग अंतर में छाई। रूप समुंदर सावरो, द्विभुज दिव्य साकार। मंद मंद हरि हास करे, निज सुख देत अपार। एक के बाद एक महीने पसार होने लगे। अब 9वां महीना प्रारंभ हो गया था। रामनवमी का शुभ दिन था। भक्ति देवी निश्चिंतता से अपने कमरे में लेटी हुई थी। दोपहर का समय था। तब भगवान श्री हरि ने स्वयं भक्ति माता को दिव्य दर्शन दिए। पूरा कमरा तेज तेज से जगमगाने लगा। भक्ति देवी अपने भाग्य की सराहना करने लगी। भगवान श्री हरि ने उस समय श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके ललाट पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक शोभायमान था। भगवान जो है वो अभय हस्त से आशीर्वर्षा कर रहे थे। 16 वर्षीय कोमल काया थी भगवान की। उनकी आंखें, उनके गाल, उनकी नासिका, उनका कंठ, ये सब इतने कोमल और इतने सुंदर थे कि देखते ही देखते वह छवि हृदय में उतर जाती थी। भक्ति देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि अरे, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजाधिराज है, स्वयं साक्षात सर्व अवतार के अवतारी आज मेरी कोख से जन्म लेंगे। ये विचार मात्र से वो एकदम गदगद हो गई। थोड़ी देर में भगवान वहाँ से अदृश्य हो गए। भक्ति देवी जागृत हुई और अब समस्त शुभ गुणों से युक्त सुहावना समय, भगवान के प्राकट्य की शुभ वेला आ गई थी। इतना अद्भुत सुंदर वातावरण हो गया था उस समय। आकाश के सभी तारे, नक्षत्र, ग्रह, सब कुछ अत्यंत सौम्य और शांत हो रहे थे। नदियों के जल निर्मल होकर, स्वच्छ होकर बह रहे थे। उस समय आप देखिए, रात्रि का समय होने पर भी सरोवर में सारे कमल खिल उठे थे। संतों के मन प्रफुल्लितता से भर गए, प्रसन्नता से भर गए। अरे, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुबियां अपने आप बजने लगी। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर से गाने लगे। सिद्ध और चारण भगवान की स्तुति करने लगे। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि अपने अपने विमानों में बैठकर अंतरिक्ष में से छपैया पर, धर्मदेव के घर पर पुष्प वृष्टि करने लगे। और तब अक्षरधाम के अधिपति
सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भगवान वो देव रूपिणी भक्ति माता के द्वारा उनके गर्भ से प्रकट हुए। बोलो धर्म भक्ति घनश्याम महाराज की जय। बोलो धर्म भक्ति घनश्याम महाराज की जय। बोलो बाल प्रभु घनश्याम महाराज की जय। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। ग्रंथकार गाते हैं, संवत 1837 सुदिनौमी मधुमास की निशा प्रकट भये आप ही अवतारी भक्ति मात की गोद संवारी। इस प्रकार से अक्षरधाम के अधिपति स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। चारों ओर दिव्यता दिव्यता छा गई, मंगलमय वातावरण हो गया। ग्रंथकार ने इस मंगलमय वातावरण का वर्णन करते हुए गाया है, मंगल हरिवर मूरत धारी मंगल भई चहुदिशि उजियारी दिशि दिशि मंगल बहत समीरा ग्रह गण मंगल करत अचीरा त्रिभुवन मंगल अतिशय छायऊ मुनिजन मंगल तप फल पायऊ सुरगण मंगल गाथ सुनावे मंगल चतुरानन जश गावे। अति दयालु करुणा करी कृपा सिंधु जगदीश अवनियों पर प्रगट भये भक्त उद्धारन मीश। हरि मंगलकारी नरतनुधारी अवनी पर वृषलाला अति आनंदकारी कलिमलहारी प्रगट भये अवतारी प्रगट भये अवतारी। भगवान सर्व अवतार के अवतारी सर्व कारण के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म नारायण इस धरातल पर प्रकट हुए। भक्तों के हृदय में संतों के हृदय में अपूर्व आनंद छा गया है। सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी अपने भजन में वर्णन करते हैं कि प्रेमवती सुत जायो रे अनुपम बाजत आनंद बधाई। इस अद्भुत भजन को आज हम सुनते हैं, सद्गुरु मुक्तानंद स्वामी जी का भजन। प्रेमवती हाँ प्रेमवती सुत जायो रे अनुपम बाजत आनंद बधाई प्रगट भये हाँ प्रगट भये पूरण पुरुषोत्तम सुर सज्जन सुखदाई प्रेमवती हाँ प्रेमवती सुत जायो रे अनुपम बाजत आनंद बधाई जय जय शब्द भयो त्रिभुवन में सुर नर मुनि जन हरखे हो जय जय शब्द भयो त्रिभुवन में सुर नर मुनि जन हरखे हो सहसा त्रास भयो असुरन उर वामनयन भुज फरके हो सहसा त्रास भयो असुरन उर
वामनयन भुज फर के हो, बजत दूंदुबी विबुध गगन में, बरखे सुमन हर खाई। प्रेमवती हाँ प्रेमवती सुत जायो रे अनुपम, भजत आनंद बधाई। निर्मल भयो आकाश दशो दिश, निर्मल भयो आकाश दशो दिश, उड़गन अमल प्रकाशे हो। निर्मल भयो आकाश दशो दिश, उड़गन अमल प्रकाशे हो। प्रफुल्लित भये संत मन पंकज, खल नलिनी जिमित्रा से हो। प्रेम मगन हाँ प्रेम मगन नाचत सुर नारी, मुक्तानंद बल जाई। प्रेमवती हाँ प्रेमवती सुत जायो रे अनुपम, भजत आनंद बधाई। भजत आनंद बधाई, भजत आनंद बधाई। प्रेमवती सुत जायो रे अनुपम, बाजत आनंद बधाई, बाजत आनंद बधाई। धर्मदेव जी बड़े मनस्वी और उदार हृदय के थे। पुत्र के जन्म होने पर उनके हृदय में एक विलक्षण आनंद छा गया। उन्होंने स्नान करके पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण और गौएं दान की। पूरे छपैया के ग्रामवासी भी सज ढजकर भेंट की और बहुत सारी सामग्रियां ले लेकर धर्मदेव के द्वार पर आने लगे। पूरा वातावरण उत्साह से भर गया था। चारों ओर सारे भक्त एकत्रित होकर नाचने लगे, कूदने लगे और भगवान के जन्मोत्सव को मनाते हुए गाने लगे। कहते हैं धर्म गेरा नंद भयो, जय बोलो घनश्याम की। धर्म गेरा नंद भयो, जय बोलो घनश्याम की। हाथी घोड़ा पाल की, जय बोलो घनश्याम की। हाथी घोड़ा पाल की। जय बोलो घनश्याम की। भक्ति के लाल भयो, जय बोलो घनश्याम की। भक्तन के काज भयो, जय बोलो घनश्याम की। हे भक्तन के काज भयो। जय बोलो घनश्याम की। अक्षर के नाथ भयो, जय बोलो घनश्याम की। हे अक्षर के नाथ भयो। जय बोलो घनश्याम की। धन धन छपैया ग्राम, जय बोलो घनश्याम की। हे धन धन छपैया ग्राम। जय बोलो घनश्याम की। भारत का भाग्य धाम, जय बोलो घनश्याम की। हे भारत का भाग्य धाम। जय बोलो घनश्याम की। हे नाचो उमंगे आज, जय बोलो घनश्याम की। हे नाचो उमंगे आज। जय बोलो घनश्याम की। गाओ आनंद आज, जय बोलो घनश्याम की। हे गाओ आनंद आज। जय बोलो घनश्याम की। जय बोलो घनश्याम की, जय बोलो घनश्याम की। हे जय बोलो घनश्याम की। जय बोलो घनश्याम की। हे जय बोलो घनश्याम की। जय बोलो घनश्याम की। हे जय बोलो घनश्याम की। जय बोलो घनश्याम की। धर्म गेरा आनंद भयो, जय बोलो घनश्याम की, जय बोलो घनश्याम की। भगवान का दिव्य जन्मोत्सव हमने मनाया। भगवान के दिव्य चरित्र अपार है। आज जन्मोत्सव का लाभ हमने लिया है। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करेंगे। कल भगवान के चरित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। कल की सभा में हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय स्वामीनारायण।